जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर। 1 से 2 मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस पर की फायरिंग। अनंतनाग के अंदरवन सागरम गांव में जारी है एनकाउंटर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया इलाके का मुहासिरा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से जहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इस वक्त ये एनकाउंटर चल रहा है अनंतनाग के अंदरवन सागरम गांव में ये एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली है कि इन दहशतगर्दों का कनेक्शन किस तंजीम से है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के बीच ये एनकाउंटर चल रहा है और 1 से 2 मिलिटेंट छिपे हो सकते हैं। यह खबर भी लगातार आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर फायरिंग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर खालिद मुंतजिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। खालिद, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ और ये लगातार अभी जारी भी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर की खबरें लगातार आ रही हैं, मिलिटेंट के छिपे होने की खबरें आ रही हैं। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए हैदर, मैं बताना चाहूंगा कि अनंतनाग से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ई इलाका सागम कुकरनाग, जो कि सयाहती लिहाज से भी, सयाहती एतबार से भी काफी मशहूर है। और इसी इलाके में आज अलल सुबह उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प शुरू हुई, एनकाउंटर शुरू हुआ, जब सिक्योरिटी फोर्सेज को, जिसमें मुश्तरका आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम है, उनको इत्तला मिली कि वहां पे मिलिटेंट्स मौजूद है। मुसद्दिका इत्तला मिली, जिसके बाद इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और ग्रीन सर्च ऑपरेशन किया गया और वहां पे छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने जहां पे कॉर्डन को टाइट किया और मिलिटेंट्स के जितने भी मुमकिन रास्ते से भागने की उनको पहले ही सील कर दिया गया था। और इस वक्त झड़प जो है वो जारी है और सागम इलाका जो है वहां पे जो है मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प शुरू हुई है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही मिलिटेंट्स की जाने से कि कितने मारे गए, क्योंकि ये खबर अगर पहले नहीं दी जाती सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस वक्त मुठभेड़ जारी है। और हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से जो एक ग्रुप बनाई हुई है सिक्योरिटी फोर्स ने मिलिटेंट्स की गतिविधियों पे, मिलिटेंट्स के जो नकल हमल पे, उनके जो हरकत पे को बारीकबीनी से देखा जाता है। और जो सिक्योरिटी इनपुट्स पे काम किया गया है, जो इंफॉर्मेशन पे काम किया गया है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि जो भी किसी इलाके में किसी मिलिटेंट के एक्टिव होने की खबर होती है तो फौरन उसके बाद ही, चंद दिनों के बाद ही मिलिटेंट को मार दिया जाता है, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि काफी मुश्तरका टीम जो बनाई गई है आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से, जो इनके जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स एजेंसियां हैं इनकी, और उस पर काफी काम किया गया है, जिसके चलते ही आज जो है आप देख रहे हैं कि आए रोज सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। जी है सर, बिल्कुल, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फोर्सेस पर भी फायरिंग इस दौरान की। खालिद, देखिए क्या होता है कि हमने ये अक्सर देखा है कि जब इनपुट होता है और जब मुसद्दिका इत्तला होती है कि किसी जगह मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं और जब उस जगह पे पहुंचा जाता है जहाँ पे मिलिटेंट्स होते हैं, जब वहां पे पहुंचते सिक्योरिटी फोर्सेस, तो मिलिटेंट्स की हिकमत अमली रहती है कि वो वहां से फायर करते हैं ताकि वो अंदाजन फायरिंग करे और उस बीच उनको एक भागने की राह भी जो है मिल सकती है। और यही आज भी हुआ, उसने कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी फोर्स ने पहले ही जो है ये जान लिया था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनपुट था और उन्हें पहले ही जो भी मुमकिन रास्ते से एक वसी एरिया को जो है कॉर्डन में लिया गया है। और जब इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, हम भी जो है रोका गया, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे जाने की इजाजत नहीं है, जो कि कानून की राह से भी सही है। और वहां पे काफी वसी और अरीज एरिया को इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया ताकि अगर मिलिटेंट उस जगह से भागते हैं जहां पे उनको ट्रैप किया गया है, ताकि दूसरी जगह वो फंसे और किसी भी तरीके का उनको कोई चांस दिया जाए भागने का। और आज भी वही वहाँ मिलिटेंट से फायरिंग की और जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां पे फायरिंग का सिलसिला जारी है। जी हैदर, बिल्कुल खालिद, तो जिस तरह से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और दहशतगर्दों के छिपे होने की इस वक्त जो खबर आ रही है, क्या और भी दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे इस वक्त जब हम सागम के एनकाउंटर के हवाले से बात कर रहे हैं, कितने मिलिटेंट्स हैं, क्या है, क्या मजीद है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं,
या उनकी तादाद कितनी है, किस जो है उससे उनका ताल्लुक है, वो पहले सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं बताया जाता है कि ये वजह के इलाके में जो है इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और सिक्योरिटी रीजन के चलते जब ऑपरेशन कंक्लूड होता है, जब आर्म्स एंड एमुनिशन को रिकवर किया जाता है और फिर उसके बाद जो है बॉडीज को आइडेंटिफाई करके फिर प्रेस के जरिए जो है बात लोगों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन पहले ही ये बताना कि तादाद कितनी है, ये एज पर द सिक्योरिटी रीजन जो है अब वाजे नहीं किया जाता है जब तक ये कंक्लूड नहीं होता है और पीसफुली इसको जो निपटाया नहीं जाता है, तब तक ये बात मीडिया में नहीं रखी जाती है कि किस तंजीम से है, किस आउटफिट से है और कौन कौन से है। क्योंकि कभी कभार हमने ये भी देखा था कि जो मुकामी मिलिटेंट्स होते हैं, जब फिर आइडेंटिटी इनकी जाहिर की जाती थी तो फिर बहुत जो एहतियात से काम लेना पड़ता था सिक्योरिटी फोर्स को। शायद यही वजह है कि आजकल जब हम देख रहे हैं एक साल में जो भी एनकाउंटर्स होते हैं उनमें अक्सर जो है